एक ऐसे मर्द मुजाहिद जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और इस्लाम को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया, जिनकी जानिसारी पर आज भी पूरा मुसलमान फख्र करता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में बताएंगे जिसे सैयद उश शुहदा कहा जाता है, यानी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत किस तरह हुई, वो कौन सा मुबारक दिन था जिस दिन आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, और आपकी विलादत से पहले हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा था। हम आपको यह भी बताएंगे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल व सूरत कैसी थी, और जब आपकी पैदाइश हुई तो फरिश्ते आपके घर किस काम से आए थे। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब वंश इस तरह है। इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ अल कुरैशी अल हाशिमी। आपकी विलादत के बारे में दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक आप 5 शाबान 4 हिजरी को पैदा हुए और दूसरी के मुताबिक 3 शाबान 4 हिजरी को। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत से कुछ वक्त पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बेहद अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा कटकर उनकी गोद में आ गया है। जैसे ही सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबराई हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने अदब से हुजूर की बारगाह में अपना ख्वाब बयान किया। आपका यह अजीबो गरीब ख्वाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म लहजे में इरशाद फरमाया, अच्छा बहन, घबराने की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह जल्द ही मेरी लख्ते जिगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक मुबारक बच्चा पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर उम्मे फजल रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल खुशी से भर गया। प्यारे दोस्तों, इस ख्वाब के कुछ ही दिनों बाद एक नूरानी रात आई। शाबान की 4 तारीख थी। वो मुबारक लम्हा आ चुका था जब नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। यह एक ऐसा मुकद्दस वक्त था जिसमें रहमतों और बरकतों का नुज़ुल हो रहा था। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि जब भी आप नमाज फज्र अदा फरमाते तो नमाज के बाद अपने रुखे अनवर को अपने सहाबाए किराम की तरफ फेर कर बैठ जाते। आप उन पर तवज्जो फरमाते ताकि उनके दिलों को नूर से रोशन करें और अल्लाह की मोहब्बत से उन्हें भर दें। मगर एक दिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज ए फज्र अदा फरमाई तो आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ तवज्जो से देखा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नजाकत भरी निगाह को महसूस कर लिया और बिना कुछ कहे चुपके से मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए। वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर अदब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लिया और सैयदा फातिमा तुज जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, ये वो मुबारक घड़ियां थीं जब नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लाल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, आप यहीं ठहरिए और किसी को अंदर ना आने दीजिए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए और अपने नन्हे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगे। इसी दौरान फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत की मुबारकबाद पेश की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
बेहद मोहब्बत और सुकून के साथ फरिश्तों की मुबारकबाद कबूल फरमा रहे थे। उधर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हुजूर मस्जिद से बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं, तो कुछ देर के ठहराव के बाद आप भी अदब से हुजूर के पीछे चल पड़े। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने नरमी से पूछा, ए अली, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर कमरे में तशरीफ ले गए हैं और मुझे इरशाद फरमाया है कि बाहर से किसी को अंदर न आने दिया जाए, इसीलिए मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से पूछा, क्या मुझे भी अंदर जाने की इजाजत नहीं? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अदब से जवाब दिया, नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त एक खास काम में मसरूफ हैं। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फिर सवाल किया, आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा है? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे घर एक बेटा पैदा हुआ है और फरिश्ते उसकी ज़ियारत के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब तक 420 फरिश्ते आ चुके हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना तो उनके चेहरे पर खुशी और अकीदत के मिले जुले जज्बात छा गए। उन्होंने वहीं रुक कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी वहां तशरीफ ले आए और उनके साथ कुछ और सहाबाए किराम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करते करते उस दरवाजे तक पहुंच गए। प्यारे दोस्तों, सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम की यह प्यारी आदत थी कि जब उन्हें कुछ देर तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर न आते तो उनका दिल बेचैन हो जाता था। वो मक्का या मदीना की गलियों में अपने प्यारे नबी को तलाश करते रहते जब तक कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न हो जाए, उन्हें सुकून नहीं मिलता था। इसी मोहब्बत की वजह से तमाम सहाबा भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर जमा हो गए। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर एक जमघट लग गया। ऐसे सहाबा का जमघट जिनके दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर धड़कन से ज्यादा थी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमरे से बाहर तशरीफ लाए तो आपने सहाबा किराम को इशारे से बुला लिया। सभी सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अदब से हजरत के मुबारक हुजरे में तशरीफ ले आए। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से होने वाली गुफ्तगू के बारे में अर्ज किया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नर्म लहजे में मुस्कुराकर पूछा, ऐ अली, तुम्हें फरिश्तों की तादाद कैसे मालूम हुई जो तुमने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को बताई? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जो भी फरिश्ता आपकी खिदमत में तशरीफ लाता वह अपनी तादाद बता देता था। मैंने सबकी गिनती याद रख ली और उन्हें जोड़ लिया। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हिकमत और फहम व फराजत से नवाजा है। प्यारे दोस्तों, फरिश्तों का हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए इस अंदाज में तशरीफ़ा लाना इस बात की खुली दलील है कि इमाम हुसैन कोई आम हस्ती नहीं थे, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के महबूब तरीन बंदों में से एक थे। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की विलादत हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे का नाम हरब रखा, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इस मुबारक बच्चे का नाम हरब नहीं बल्कि हुसैन होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का अकीका उसी तरह फरमाया जैसे आपने पहले हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु का किया था। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नाना जान
हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहले 5 साल उनके साए में बिताए और हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इन 5 सालों में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ सीखा और बेशुमार फैज़ हासिल किया। प्यारे दोस्तों, इनकी अजमत और शान को बयान करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन्हें दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु इस कदर हसीन और जमील थे कि जब दोनों भाई एक साथ खड़े होते तो देखने वालों को ऐसा लगता जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह सामने मौजूद है। कहा जाता है कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु सर से सीने तक और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सीने से पांव तक हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलते जुलते थे। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की झलक था, जबकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का जिस्म मुबारक हुजूर पाक के जिस्म अतहर से मिलता जुलता था। प्यारे दोस्तों, हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु कोई आम नाम नहीं बल्कि एक पैगाम है सब्र का, कुर्बानी का और अल्लाह की राह में डट जाने का, जिनके लिए फरिश्ते जमीन पर उतरे, जिनके लिए खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का ऐलान किया। सोचिए उनकी शान कितनी ऊंची होगी। हुसैन सिर्फ करबला के मैदान का हीरो नहीं बल्कि हर उस दिल की रोशनी है जो हक, इंसाफ और इस्लाम से मोहब्बत रखता है। आइए दुआ करें, या अल्लाह हमें हुसैन जैसी सादगी, हुसैन जैसी हिम्मत और हुसैन जैसी ईमानदारी अता फरमा। हमारे दिलों को अहले बैत की मोहब्बत से सरशार फरमा और हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरे महबूब और उनके नवासे चले थे। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इमाम हुसैन की मोहब्बत हर दिल में जिंदा रहे और इस्लाम का पैगाम रोशनी बनकर फैलता रहे।